अदरक के स्वास्थ्य लाभ। अदरक दक्षिण पूर्व एशिया में पैदा होने वाले फूलों के पौधे से बना है। अदरक को अपने आहार में शामिल करने से कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। अदरक ग्रह पर स्वास्थ्यप्रद और सबसे स्वादिष्ट मसालों में से एक है। यह जिंजिबरेसी परिवार से संबंधित है और यह हल्दी, इलायची और गंगाजल से निकटता से संबंधित है। प्रकंद तने का भूमिगत हिस्सा आमतौर पर मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला हिस्सा है। इसे अक्सर अदरक की जड़ या बस अदरक कहा जाता है। अदरक को ताजा, सुखाकर, पाउडर बनाकर या तेल या रस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह व्यंजनों में एक बहुत ही सामान्य सामग्री है। इसे कभी कभी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और सौंदर्य प्रसाधनों में जोड़ा जाता है। यहां अदरक के 11 स्वास्थ्य लाभ हैं जो वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा समर्थित हैं। 1. इसमें जिंजरोल होता है जिसमें शक्तिशाली औषधीय गुण होते हैं। अदरक का पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा के विभिन्न रूपों में उपयोग का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। इसका उपयोग पाचन में सहायता करने, मतली को कम करने और फ्लू और सामान्य सर्दी से लड़ने में मदद करने के लिए किया जाता है। इसके कुछ उद्देश्यों को नाम देने के लिए। अदरक की अनूठी सुगंध और स्वाद इसके प्राकृतिक तेलों से आता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जिंजरोल है। जिंजरोल अदरक में मुख्य बायोएक्टिव यौगिक है। यह अदरक के बहुत से औषधीय गुणों के लिए जिम्मेदार है। शोध के अनुसार जिंजरोल में शक्तिशाली सूजनरोधी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होते हैं। उदाहरण के लिए, यह ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है, जो शरीर में मुक्त कणों की अधिक मात्रा होने का परिणाम है। अदरक जिंजरोल से भरपूर होता है, जो शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला पदार्थ है। 2. मिचली के कई रूपों का इलाज कर सकता है, खासकर मॉर्निंग सिकनेस का। मतली के खिलाफ अदरक अत्यधिक प्रभावी प्रतीत होता है। 3. विश्वसनीय स्रोत। यह कुछ प्रकार की सर्जरी से गुजर रहे लोगों के लिए मतली और उल्टी से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। अदरक कीमोथेरेपी से संबंधित मतली में भी मदद कर सकता है, लेकिन बड़े मानव अध्ययन की आवश्यकता है। हालांकि गर्भावस्था से संबंधित मतली, जैसे सुबह की बीमारी के मामले में यह सबसे प्रभावी हो सकता है। कुल 1278 गर्भवती महिलाओं को शामिल करने वाले 12 अध्ययनों की समीक्षा के अनुसार 1.1-1.5 ग्राम अदरक मतली के लक्षणों को काफी कम कर सकता है। हालांकि इस समीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि उल्टी के एपिसोड पर अदरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि अदरक को सुरक्षित माना जाता है। अगर आप गर्भवती हैं तो बड़ी मात्रा में लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। यह अनुशंसा की जाती है कि गर्भवती महिलाएं जो श्रम के करीब हैं या जिनका गर्भपात हो चुका है, अदरक से बचें। अदरक को योनि से रक्तस्राव और क्लॉटिंग विकारों के इतिहास के साथ साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सिर्फ 1.5 ग्राम अदरक विभिन्न प्रकार की मितली को रोकने में मदद कर सकता है, जिसमें कीमोथेरेपी से संबंधित मितली, सर्जरी के बाद मितली और मॉर्निंग सिकनेस शामिल है। 3. वजन घटाने में मदद मिल सकती है। मनुष्यों और जानवरों पर किए गए अध्ययनों के अनुसार अदरक वजन घटाने में भूमिका निभा सकता है। एक 2019 साहित्य समीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि अदरक के पूरक ने अधिक वजन या मोटापे वाले लोगों में शरीर के वजन, कमर कूल्हे के अनुपात और कूल्हे के अनुपात को काफी कम कर दिया। मोटापे से ग्रस्त 80 महिलाओं के 2016 के एक अध्ययन में पाया गया कि अदरक बॉडी मास इंडेक्स (BMI) और रक्त इंसुलिन के स्तर को कम करने में भी मदद कर सकता है। उच्च रक्त इंसुलिन का स्तर मोटापे से जुड़ा हुआ है। अध्ययन प्रतिभागियों को 12 सप्ताह के लिए अपेक्षाकृत उच्च दैनिक खुराक 2 ग्राम अदरक पाउडर प्राप्त हुआ। कार्यात्मक खाद्य पदार्थों की 2019 की साहित्य समीक्षा ने भी निष्कर्ष निकाला कि अदरक का मोटापे और वजन घटाने पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हालांकि अतिरिक्त अध्ययन की जरूरत है। मोटापे को रोकने में मदद करने में अदरक की भूमिका के पक्ष में प्रमाण जानवरों के अध्ययन में अधिक मजबूत हैं।
जिन चूहों और चूहों ने अदरक के पानी या अदरक के अर्क का सेवन किया, उनके शरीर के वजन में लगातार कमी देखी गई, यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहाँ उन्हें उच्च वसा वाले आहार भी खिलाए गए थे। वजन घटाने को प्रभावित करने की अदरक की क्षमता कुछ तंत्रों से संबंधित हो सकती है, जैसे कि जली हुई कैलोरी की संख्या बढ़ाने या सूजन को कम करने में मदद करने की इसकी क्षमता। जानवरों और मनुष्यों में हुए अध्ययन के अनुसार अदरक वजन संबंधी माप को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इनमें शरीर का वजन और कमर कूल्हे का अनुपात शामिल है। 4. ऑस्टियोआर्थराइटिस में मदद कर सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ओआ एक आम स्वास्थ्य समस्या है। इसमें शरीर में जोड़ों का अध पतन शामिल है, जिससे जोड़ों में दर्द और जकड़न जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। एक साहित्य समीक्षा में पाया गया कि जिन लोगों ने अपने ओआ के इलाज के लिए अदरक का इस्तेमाल किया, उनमें दर्द और विकलांगता में महत्वपूर्ण कमी देखी गई। केवल हल्के दुष्प्रभाव देखे गए, जैसे कि अदरक के स्वाद से असंतुष्टि। हालांकि पेट खराब होने के साथ साथ अदरक के स्वाद ने अभी भी लगभग 22% अध्ययन प्रतिभागियों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। अध्ययन प्रतिभागियों को 3 से 12 सप्ताह तक हर दिन 500 मिलीग्राम और 1 ग्राम अदरक के बीच प्राप्त हुआ। उनमें से अधिकांश को घुटने के ओआ का निदान किया गया था। 2011 के एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि सामयिक अदरक, मैस्टिक, दालचीनी और तिल के तेल का संयोजन घुटने के ओआ वाले लोगों में दर्द और जकड़न को कम करने में मदद कर सकता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि अदरक पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों को कम करने में प्रभावी है, विशेष रूप से घुटने के पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस। 5. रक्त शर्करा को काफी कम कर सकता है और हृदय रोग के जोखिम कारकों में सुधार कर सकता है। अनुसंधान का यह क्षेत्र अपेक्षाकृत नया है, लेकिन अदरक में शक्तिशाली मधुमेह विरोधी गुण हो सकते हैं। टाइप 2 मधुमेह वाले 41 प्रतिभागियों के 2015 के एक अध्ययन में प्रतिदिन 2 ग्राम अदरक पाउडर ने तेजी से रक्त शर्करा को 12% कम कर दिया। इसने नाटकीय रूप से हीमोग्लोबिन A1C HbA1c में सुधार किया, जो लंबे समय तक रक्त शर्करा के स्तर के लिए एक मार्कर है। 12 सप्ताह की अवधि में HbA1c 10% कम हो गया था। एपोलिपोप्रोटीन बी एपोलिपोप्रोटीन AI अनुपात में भी 28% की कमी आई और मेलोडिहाइड MDA में 23% की कमी आई, जो ऑक्सीडेटिव तनाव का उपोत्पाद है। उच्च अपोआई अनुपात और उच्च अम्लीय स्तर दोनों ही हृदय रोग के प्रमुख जोखिम कारक हैं। हालांकि ध्यान रखें कि यह सिर्फ एक छोटा अध्ययन था। परिणाम अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली हैं, लेकिन किसी भी सिफारिश को करने से पहले बड़े अध्ययनों में उनकी पुष्टि की जानी चाहिए। कुछ हद तक उत्साहजनक समाचार में 2019 की साहित्य समीक्षा में यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि अदरक ने टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में HbA1c को काफी कम कर दिया है। हालांकि यह भी पाया गया कि अदरक का फास्टिंग ब्लड शुगर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अदरक को टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा के स्तर को कम करने और हृदय रोग के विभिन्न जोखिम कारकों में सुधार करने के लिए दिखाया गया है। 6. पुरानी अपच के इलाज में मदद कर सकता है। पुरानी अपच पेट के ऊपरी हिस्से में बार बार दर्द और बेचैनी की विशेषता है। ऐसा माना जाता है कि देर से पेट खाली करना अपच का एक प्रमुख चालक है। दिलचस्प बात यह है कि अदरक को पेट खाली करने में तेजी लाने के लिए दिखाया गया है। कार्यात्मक अपच वाले लोग जो बिना किसी ज्ञात कारण के अपच हैं, उन्हें 2011 के एक छोटे से अध्ययन में या तो अदरक कैप्सूल या प्लेसबो दिया गया था। 1 घंटे बाद सभी को सूप पिलाया गया। जिन लोगों को अदरक मिला उनका पेट खाली होने में 12.3 मिनट का समय लगा। प्लेसिबो प्राप्त करने वालों में 16.1 मिनट का समय लगा। बिना अपच के लोगों में भी ये प्रभाव देखे गए हैं। उसी शोध दल के कुछ सदस्यों द्वारा 2008 के एक अध्ययन में 24 स्वस्थ व्यक्तियों को अदरक के कैप्सूल या एक प्लेसिबो दिया गया था। 1 घंटे बाद सभी को सूप पिलाया गया। प्लेसिबो के विपरीत अदरक का सेवन पेट को खाली करने में काफी तेजी लाता है।
जिन लोगों को अदरक दिया गया उनमें 13.1 मिनट और प्लेसिबो लेने वालों को 26.7 मिनट लगे। अदरक पेट को तेजी से खाली करने लगता है, जो अपच और संबंधित पेट की परेशानी वाले लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। 7. मासिक धर्म के दर्द को काफी कम कर सकता है। कष्टार्तव मासिक धर्म चक्र के दौरान महसूस होने वाले दर्द को संदर्भित करता है। अदरक के पारंपरिक उपयोगों में से एक दर्द से राहत के लिए है, जिसमें मासिक धर्म का दर्द भी शामिल है। 2009 के एक अध्ययन में 150 महिलाओं को उनके मासिक धर्म के पहले 3 दिनों के लिए या तो अदरक या एक नॉनस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ओनसेड लेने का निर्देश दिया गया था। 3 समूहों को अदरक पाउडर 250 मिलीग्राम, मेफेनेमिक एसिड 250 मिलीग्राम या इबुप्रोफेन 400 मिलीग्राम की 4 दैनिक खुराक मिली। अदरक 2 NSAID के रूप में प्रभावी रूप से दर्द को कम करने में कामयाब रहा। हाल के अध्ययनों से यह भी निष्कर्ष निकला है कि अदरक एक प्लेसबो की तुलना में अधिक प्रभावी है और मेफेनेमिक एसिड और एसिटामिनोफेन, कैफीन, इबुप्रोफेन, नोवाफेन जैसी दवाओं के समान ही प्रभावी है। जबकि ये निष्कर्ष आशाजनक हैं, बड़ी संख्या में अध्ययन प्रतिभागियों के साथ उच्च गुणवत्ता वाले अध्ययन की अभी भी आवश्यकता है। मासिक धर्म की शुरुआत में अदरक का सेवन मासिक धर्म के दर्द के खिलाफ बहुत प्रभावी प्रतीत होता है। 8. कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। LDL खराब कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर हृदय रोग के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। आपके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ LDL स्तरों पर एक मजबूत प्रभाव डाल सकते हैं। हाइपरलिपिडेमिया वाले 60 लोगों के 2018 के अध्ययन में, जिन 30 लोगों को हर दिन 5 ग्राम अदरक पेस्ट किया हुआ पाउडर मिला, उनके LDL खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर में 3 महीने की अवधि में 17.4% की गिरावट देखी गई। जबकि LDL में गिरावट प्रभावशाली है, यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि अध्ययन प्रतिभागियों को अदरक की बहुत अधिक खुराक मिली। कई लोगों ने ओए अध्ययन से बाहर निकलने के अपने कारण के रूप में मुंह में खराब स्वाद का हवाला दिया, जहां उन्हें 500 मिलीग्राम 1 ग्राम अदरक की खुराक मिली। हाइपरलिपिडेमिया अध्ययन के दौरान ली गई खुराक 5 से 10 गुना अधिक होती है। यह संभावना है कि अधिकांश लोगों को परिणाम देखने के लिए 5 ग्राम की खुराक लेने में कठिनाई हो सकती है। 2008 के एक पुराने अध्ययन में, जिन लोगों को प्रत्येक दिन 3 ग्राम अदरक पाउडर कैप्सूल के रूप में प्राप्त हुआ, उनमें भी अधिकांश कोलेस्ट्रॉल मार्करों में महत्वपूर्ण कमी देखी गई। उनका LDL खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर 45 दिनों में 10% कम हो गया। ये निष्कर्ष हाइपोथायराइडिज्म या मधुमेह वाले चूहों में एक अध्ययन द्वारा समर्थित हैं। अदरक के अर्क ने LDL खराब कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा एटोरवास्टेटिन के समान ही कम किया। सभी 3 अध्ययनों के अध्ययन विषयों ने भी कुल कोलेस्ट्रॉल में गिरावट का अनुभव किया। 2008 के अध्ययन में भाग लेने वालों के साथ साथ लैब चूहों ने भी अपने रक्त ट्राइग्लिसराइड्स में कमी देखी। मनुष्यों और जानवरों दोनों में कुछ सबूत हैं कि अदरक LDL खराब कोलेस्ट्रॉल, कुल कोलेस्ट्रॉल और रक्त ट्राइग्लिसराइड के स्तर में महत्वपूर्ण कमी ला सकता है। 9. इसमें एक ऐसा पदार्थ होता है जो कैंसर को रोकने में मदद कर सकता है। अदरक को कैंसर के कई रूपों के वैकल्पिक उपाय के रूप में अध्ययन किया गया है। कैंसर रोधी गुणों का श्रेय जिंजरोल को दिया जाता है, जो कच्चे अदरक में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। 6. जिंजरोल के रूप में जाना जाने वाला एक रूप विशेष रूप से शक्तिशाली के रूप में देखा जाता है। कोलोरेक्टल कैंसर के सामान्य जोखिम वाले व्यक्तियों के 28 दिवसीय अध्ययन में प्रतिदिन 2 ग्राम अदरक के अर्क ने बृहदांत्र में प्रोइन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग अणुओं को काफी कम कर दिया। हालांकि कोलोरेक्टल कैंसर के उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों में एक अनुवर्ती अध्ययन ने समान परिणाम नहीं दिए। सीमित होने के बावजूद कुछ सबूत हैं कि अदरक अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर जैसे अग्नाशय कैंसर और यकृत कैंसर के खिलाफ प्रभावी हो सकता है। यह स्तन कैंसर और डिंबग्रंथि के कैंसर के खिलाफ भी प्रभावी हो सकता है। सामान्य तौर पर अधिक शोध की आवश्यकता है।
अदरक में पदार्थ जिंजरोल होता है जो कैंसर के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रभाव डालता है। हालांकि अधिक अध्ययन की जरूरत है। 10 मस्तिष्क के कार्य में सुधार कर सकता है और अल्जाइमर रोग से बचा सकता है। ऑक्सीडेटिव तनाव और पुरानी सूजन उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। उन्हें अल्जाइमर रोग और उम्र से संबंधित संज्ञानात्मक गिरावट के प्रमुख चालकों में से एक माना जाता है। कुछ जानवरों के अध्ययन से पता चलता है कि अदरक में एंटीऑक्सीडेंट और बायोएक्टिव यौगिक मस्तिष्क में होने वाली भड़काऊ प्रतिक्रियाओं को रोक सकते हैं। इस बात के भी कुछ प्रमाण हैं कि अदरक मस्तिष्क की कार्यक्षमता को सीधे बढ़ाने में मदद कर सकता है। स्वस्थ मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं के 2012 के एक अध्ययन में अदरक निकालने की दैनिक खुराक प्रतिक्रिया समय और कामकाजी स्मृति में सुधार करने के लिए दिखाई गई थी। इसके अलावा जानवरों में कई अध्ययनों से पता चलता है कि अदरक मस्तिष्क के कार्य में उम्र से संबंधित गिरावट से बचाने में मदद कर सकता है। पशु अध्ययनों से पता चलता है कि अदरक मस्तिष्क को उम्र से संबंधित क्षति से बचा सकता है। यह मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं में मस्तिष्क के कार्य को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। 11 संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकता है। जिंजरोल संक्रमण के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। वास्तव में अदरक का अर्क कई अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं के विकास को रोक सकता है। 2008 के एक अध्ययन के अनुसार यह मसूड़े की सूजन और पीरियडोंटाइटिस से जुड़े मौखिक बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत प्रभावी है। ये दोनों मसूड़ों की सूजन संबंधी बीमारियां हैं। ताजा अदरक रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस (RSV) के खिलाफ भी प्रभावी हो सकता है, जो श्वसन संक्रमण का एक सामान्य कारण है। अदरक हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद कर सकता है, जो आपके संक्रमण के जोखिम को कम कर सकता है। सारांश: अदरक पोषक तत्वों और बायोएक्टिव यौगिकों से भरा होता है, जो आपके शरीर और मस्तिष्क के लिए शक्तिशाली लाभ होते हैं। यह वास्तव में उस शब्द के योग्य बहुत कम सुपरफूड्स में से एक है।